हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे हम बीपीटी कोर्स भी बोलते हैं। हम लोग स्पेशली जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं, और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसका NIRF रैंकिंग 4 है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका जो कोड है ना, प्रोग्राम कोड, वो B25 है। ड्यूरेशन आपका 4.5 होने वाला है, जिसमें 6 महीने, 4.5 साल होने वाला है, जिसमें 6 महीने आपको इंटर्नशिप करने पड़ेंगे। एंड सीट्स की अगर बात करें तो रेगुलर सीट है 40, एंड इसके अलावा सेल्फ फाइनेंस में भी 40 सीट्स आपको देखने को मिलता है। ऑफिशियल एडमिशन गाइड इसके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो टोटल सीट्स कितने हैं? 40 है। एंड आपका एनुअल कोर्स भी आपका 30,800 है। आपका एक एग्जाम होता है जिसमें 100 MCQs होते हैं, एंड इसका मतलब कि ड्यूरेशन की बात करें तो 4.5 साल का ये कोर्स है। कोर्स ओवरव्यू एंड डिटेल्स देख लेते हैं। तो कोर्स नाम है आपका बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। कोर्स कोड है B25। डिपार्टमेंट है आपका सेंटर ऑफ फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन साइंसेज, CPRS। कोर्स ड्यूरेशन है 4.5 साल, जिसमें 4 साल आपको पढ़ाया जाएगा एंड 6 साल आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करना पड़ेगा। एनुअल फी चार्ज की अगर हम लोग बात करें तो 23,800 है पर ईयर। उसी तरीके से टोटल इंटेक कैपेसिटी की बात करें तो 40 सीट है, और ये रेगुलर ब्रांच है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न जो होने वाला है उसके बारे में। हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, आपको ना 100 MCQs करने पड़ेंगे इन 90 मिनट्स। बायोलॉजी एंड जूलॉजी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स 25 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, मतलब कि 100 क्वेश्चन आपको MCQs में फॉर्म में रहेगा। एंड 90 मिनट में आपको ये करने पड़ेंगे। आपका जो मीडियम ऑफ टेस्ट सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज होने वाला है। एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन OMR पेन एंड पेपर मोड में होगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क होगा। एंड मार्किंग स्कीम, अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलती करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे पर क्वेश्चन। एंड अगर आप मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करते तो फिर 0 मार्क्स आपको अवार्ड किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो आपका क्लास 12th ना किसी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज या तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू एक रिकोगनाइज्ड स्कूल में होना चाहिए। उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना जरूरी है विथ इंग्लिश मीडियम। एग्रीगेट रिक्वायरमेंट की बात करें तो 50% आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मिलाकर के 50% मार्क्स होना जरूरी है। इस क्राइटेरिया की बात करें तो आपका मिनिमम 17 साल होना जरूरी है। सीट रिजर्वेशन की बात करें तो 50% रिजर्वेशन, मतलब कि 50% जो अनरिजर्व सीट होते हैं, तो मान के चलो 20 सीट हो गए आपके। मुस्लिम एप्लीकेंट्स की बात करें तो 30% आपके रिजर्वेशन होते हैं मुस्लिम वालों के लिए, तो 12 सीट्स होते हैं। उसके अलावा मुस्लिम वोमेन कैंडिडेट्स 10% होते हैं, तो 4 सीट वोमेन के लिए है। एंड मुस्लिम OBC ST के लिए 10% है, मान लो 4 सीट है। इसके अलावा 5% मतलब कि हॉरिजेंटली माना जाता है, मतलब कि जो सीट है ना 40 स्टूडेंट में, उनमें से 5% मतलब कि 4 5 20 दो सीट है ना आपके PWD के लिए होते हैं। एंड जामिया इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए भी 5% होता है। उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए भी दो सीट्स यहाँ पे रखे जाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस की। अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और सिलेबस वही होने वाला है क्लास 11th एंड 12th का, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटोमी, बायोलॉजी से जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इन सारे चैप्टर्स को, मतलब कि ओवरऑल 11th एंड 12th ये सारे चैप्टर्स कवर कर लेते हैं। फिजिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, work energy, power, thermodynamics and heat, electrostatics and current, electricity, optics, modern physics, atoms, nuclei, oscillations and waves, and gravitation and properties of matter, ये सारे 11th and 12th के चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, GOC, फंक्शनल ग्रुप्स, उसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सारे जो भी चैप्टर हम बताए ना क्लास 11th एंड 12th का ही सिलेबस है। क्लिनिकल एक्सपोजर की अगर हम लोग बात कर ले या इंटर्नशिप की, तो क्लिनिकल रोटेशन, स्टूडेंट अंडरगो क्लिनिकल पोस्टिंग अक्रॉस प्रेस्टिजियस टीचिंग एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग अंसारी हेल्थ सेंटर, यहाँ पे जाकर के आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा। उसके बाद क्या सफदरगंज हॉस्पिटल, होली फैमिली हॉस्पिटल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जाकर के आपको इंटर्नशिप करने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप एडमिशन प्रोसीजर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। JMICOE.in.admission.jmi.ac.in पे जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कुछ 20-25 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। वहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपीयर कीजिए टेस्ट में। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगा, काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपको वहाँ पे उसी दिन
सीट आप मतलब कि फीस सबमिट करना पड़ेगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में हमको आपको बताना था कट ऑफ कितना जाता नहीं जाता है। हमने ऑलरेडी बाकी वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर आपको कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे एक बार बीपीटी जामिया बीपीटी नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाकर के आप चेक कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ।